Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lesson 3 we are starting, and that is chapter 8 creating tables in Word 2013. हम इस चैप्टर में हम अपने वर्कशीट में या हमारी टेबल हमारे वर्ड के ऊपर हमारे ब्लैंक पेज के ऊपर टेबल्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब टेबल किसे कहते हैं? A table refers to a set of data arranged in rows and column. हमारा वो डेटा जो हम रोज़ या कॉलम्स में अरेंज करते हैं, सेट करके रखते हैं, उसे हम टेबल कहते हैं। The intersection of rows and columns from rectangular boxes called cells. हमारे पास जहाँ पर एक रो और एक कॉलम आपस में मिल रहे होते हैं, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम सेल का नाम देते हैं। कॉलम क्या होता है हमारे पास? अ कॉलम इज़ द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल। किसी भी टेबल में जो वर्टिकल सीरीज होती हैं उन्हें कॉलम कहते हैं, जबकि अ रो इज़ द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल। रो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सीरीज होती हैं सेल्स की। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टेबल है। यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो वर्टिकल रोज़ हैं ये कॉलम्स कहलाती हैं। किसी भी टेबल की वर्टिकल रोज़ हमारे पास कॉलम्स होते हैं, जबकि किसी भी टेबल की हॉरिजॉन्टल रोज़ हमारे पास रोज़ कहलाती हैं। हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस हमारे पास रोज़ कहलाते हैं, जबकि हमारे पास ये एक बॉक्स सिंगल ब्लॉक ये हमारे पास सेल कहलाया जाता है। हम हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं उसका तरीका ये होता है कि हमारी मेन स्क्रीन पर हम इससे पहले वाले चैप्टर्स में होम टैब के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां हम फॉर्मेटिंग और डिफरेंट फीचर्स पढ़े थे। हम लोग टेबल्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट टैब में से। जब आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे पेजेस ग्रुप, और ये होता है हमारे पास हमारा टेबल ग्रुप। इस टेबल ग्रुप में हमारे पास ये टेबल ऑप्शन आता है। जब आप इस टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में से यहाँ पर आपके पास कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये आपके पास इंडिकेट करते हैं कि आप कितने कॉलम्स या कितना टेबल्स में आप जो टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कितने कॉलम्स का रखना चाहते हैं। तो आप अपने माउस को अपने एरो को माउस की मदद से यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अपने माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे। जितने कॉलम्स चाहते हैं आप, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप 4 कॉलम्स रखना चाहते हैं तो आप 4 पर लेकर आएंगे, अपने माउस को ड्रैग करता हुआ लेकर आएंगे तो आपके पास 4 कॉलम्स सिलेक्ट हो जाएंगे। उससे आपके डॉक्यूमेंट पर वही 4 कॉलम्स आएंगे, 4 रोज़ और 4 कॉलम्स। तो आप यहाँ से अपना टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके बग़ैर दूसरे ऑप्शन से इंसर्ट करना चाहें टेबल, तो आप इसी टेबल ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास इंसर्ट टेबल है। जब आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट टेबल है हमारे पास। इस इंसर्ट टेबल में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़। इन बॉक्सेस में आप अपनी मर्ज़ी से जितने कॉलम्स है जितने रोज़ आप रखना चाहते हैं आप वो रखेंगे। इसके अलावा ऑटोफिट बिहेवियर में है हमारे पास फिक्स्ड कॉलम विथ, यानी आप अगर अपनी मर्ज़ी से कॉलम की विड्थ रखना चाहें तो आप इन एरोज से आप वहाँ पे जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके पास सेंटीमीटर्स में नंबर्स आ जाएंगे, तो आप जितनी विड्थ रखना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ऑटो फिट टू कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि जितना आप लिखते जाएंगे आपका कॉलम बड़ा होता जाएगा, जबकि ऑटो फिट टू विंडो का ऑप्शन भी है हमारे पास। इसके अलावा जो भी चेंजेस आप लोग करेंगे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके वो चेंजेस सेव हो जाएंगे। इसके अलावा टेबल इंसर्ट करने का एक तरीका ये भी है कि आप क्विक टेबल्स पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्विक टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे, यानी टेम्पलेट्स उन्हें कहते हैं कि जो आपके पास जिनमें लेआउट की सेटिंग्स और इसके अलावा डिज़ाइन वगैरह पहले से सिलेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्विक टेबल पे सिलेक्ट किया तो हमारे पास एक कैलेंडर की फॉर्म में आ गया, कैलेंडर 1, कैलेंडर 2, कैलेंडर 3 एंड कैलेंडर 4। आप जो भी लेआउट रखना चाहते हैं अपने टेबल्स के हिसाब से वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कलर्स या डिज़ाइंस और लेआउट वो सब सिलेक्टेड होगा। जैसे आप लेआउट देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का लेआउट है कैलेंडर का। यहाँ पर लेआउट बॉक्सेस शेप में है और यहाँ पर लेआउट आप देख सकते हैं वर्टिकल है। इस तरह के लेआउट्स ऑलरेडी सेट हुए हुए होते हैं, तो उन्हें आप क्विक टेबल से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अ टेबल।
अगर हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया है और हम उस टेक्स्ट को टेबल में चेंज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के कोई मार्क्स लिखे जा रहे हैं, आपका नाम है, स्पेस आपके एक सब्जेक्ट के मार्क्स, स्पेस आपके दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स और बीच में स्पेस देकर आपके तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे गए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम उसे एक टेबल में कन्वर्ट कर दें। हम उसी तरह इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही विंडो है जैसे ही हम पहले पढ़ चुके हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेबल साइज होगा हमारे पास, आप जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, जितने नंबर ऑफ रोज रखना चाहते हैं। इसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर में अगर आप विथ अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जबकि अगर आप ऑटो फिट टू कंटेंट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो आपकी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। अब हम जो चेंजेस करना चाहते हैं, अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं तो हम अपनी रोज़ या कॉलम्स को सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा डेटा रिटन है, ठीक है। अगर हम इस डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने माउस को मूव करेंगे अपने डेटा के ऊपर। जब आप कॉलम के ऊपर मूव करेंगे तो आपका जो माउस जो इस शेप में होता है वो इस शेप से चेंज होकर इस शेप में आ जाएगा, यानी कि एक एरो, 4 वे एरो बन जाएगा। अब आप इस 4 वे एरो को जितना भी आप इसकी मदद से अपने सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी आप सेट करना चाहें, चाहे आप इंटायर रो, इंटायर कॉलम, कुछ इंटायर टेबल अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप सिलेक्ट करने के बाद जो भी चेंजेस करें, चाहे फॉन्ट चेंज करें, साइज चेंज करें, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स। अगर हमारे पास हमारे टेबल में हम कुछ सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि मिला देना चाहते हैं, या किसी एक सेल को हम स्प्लिट कर देना चाहते हैं, यानी कि बीच में से अलग कर देना चाहते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे। हमारे टैब्स ग्रुप में जहाँ पे हमारे पास फॉन्ट ग्रुप थे और सारे टैब्स थे, वहाँ पर हमारे पास एक और टैब आ जाता है जो कि है लेआउट टैब। इस जब लेआउट टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे जहाँ पे मर्ज ग्रुप होगा। इस मर्ज ग्रुप में आपके पास ऑप्शन होगा मर्ज सेल्स और स्प्लिट सेल्स। जब आप मर्ज ग्रुप पे मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप सेल सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेल सिलेक्ट करने के बाद आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। मर्ज सेल पे क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपके दो सेल्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके दो सेल्स मर्ज हो जाएंगे, जबकि स्प्लिट सेल पे क्लिक करने के बाद आपके सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने टेबल की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। डिज़ाइन टेबल के बाद, डिज़ाइन टैब के बाद हम जाएंगे हमारे टेबल स्टाइल्स ग्रुप में। ये है हमारा टेबल स्टाइल्स ग्रुप। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे प्लेन टेबल्स, या आप जो भी और टेबल इसके अलावा यूज़ करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास मौजूद हैं। आप जो भी स्टाइल अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें आप अपने टेबल का वो स्टाइल रख सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि वो किस तरह से प्रेजेंट होगा आपके सामने, नज़र कैसे आएगा, आप वो भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे और अलाइनमेंट ग्रुप में आएंगे। अलाइनमेंट ग्रुप में आपके पास डिफरेंट अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। आप जिस तरह से चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आए, अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप टेक्स्ट डायरेक्शन या सेल मार्जिन्स, ये सब चीज़ें आप अलाइनमेंट ग्रुप से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने टेबल में पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं। यहाँ पे हम जाएंगे हमारे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम जाएंगे इलस्ट्रेशंस ग्रुप में। इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में जाने के बाद आपको आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट या स्क्रीनशॉट। पिक्चर्स में आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की गैलरी ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप जो भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं अपने टेबल में वो आप ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर से आप गूगल से पिक्चर्स उठाकर ऐड कर सकते हैं, जबकि शेप से आपके पास ये डिफरेंट शेप्स जो भी आप ऐड करना चाहें वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।
इसके अलावा चार्ट होते हैं और स्क्रीनशॉट्स होते हैं हमारे पास, जो हम अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ यही चीज़ें थी कि हम टेबल को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको किस तरह से और ज़्यादा फॉर्मेट कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर पे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।